धक्का मुक्की, हंगामा, खून के छींटे, गंभीर आरोपों और लच्छेदार भाषणों से भरपूर संसद का शीतकालीन सत्र आधे अधूरे काम के साथ आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। 25 दिनों के शीतकालीन संसद सत्र में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसे शायद जितना कम याद रखा जाए उतना ही अच्छा होगा। आज हमने सत्ता में संसद के एक्शन से भरपूर इस सत्र पर एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जहां जिस संसद में कानून बनने थे वहां कितने कानून बने, जिस संसद में चर्चा होनी थी वहां कितनी चर्चा हुई और जिस संसद में नीति का निर्धारण होना था वहां कैसे आरोपों का निर्धारण होता रहा। लेकिन शुरुआत आज उन तस्वीरों से करते हैं जिनमें कल की घटनाओं के अंश देखने को मिले। आम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे। सत्ता पक्ष ने गांधी मूर्ति के सामने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिनमें राहुल गांधी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे, जबकि विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च किया और अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। कल संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की का मामला आज भी सुर्खियों में रहा। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से वायनाड के सांसद प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया कि उनका भाई किसी को धक्का दे ही नहीं सकता। एक बार आरोपों वाली ये रील देखिए, फिर आपको और आगे की कहानी दिखाएंगे। आदिवासी बेटी का अपमान। भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। राहुल गांधी अंबेडकर हो गए। जिस कांग्रेस का डीएनए बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का रहा, वो उस पाप को कैसे धो पाएगा? उसने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अंबेडकर बनना चाहते हैं। ये भाजपा की फासिस्टवादी सोच है। अंबेडकर जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जेल भेजो चाहे लाठी चलाओ। तो सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तेरी गुंडागर्दी नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, सरासर गलत है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। उसी नियत से आए थे कि आपको कन्फ्रंटेशन करना, और ये सब अपरिपक्वता का छात्र नेता वाला गुण है। भी वो समझते हैं कि छात्र नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, विरोधी दल का नेता बन गए हैं और छात्र नेता की तरह बिहेव करते हैं। इन सब के बीच आज संसद में फिर से हैंडबैग वाली राजनीति की एंट्री हुई, लेकिन इस बार इसकी लॉन्चिंग प्रियंका गांधी की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की तरफ से की गई। संसद परिसर के अंदर अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग गिफ्ट किया जिसमें लाल रंग से 1984 लिखा हुआ था। बीजेपी 1984 की सिख विरोधी हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमला करती रही है और आज तमाम सियासी हमलों को गिफ्ट बैग की शक्ल में कांग्रेस की तरफ बढ़ा दिया। प्रियंका गांधी को बैग देने के बाद अपराजिता सारंगी ने क्या कहा, एक बार सुनते हैं, फिर आपको 25 दिनों में संसद ने क्या कुछ किया वो भी बताएंगे। माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी को बैग लेकर चलने की आदत है, अच्छा लगता है उन्हें बैग, अच्छी बात है। तो हमने एक सुंदर सा जूट बैग उन्हें दिया, उसके ऊपर 1984 दंगे लिखे हुए हैं, 1984 राइट्स, और याद दिलाना था उन्हें कि जब उनकी सरकार थी 1984 में तो किस तरह की घटनाएं भारत में हुई थी, कितने परिवार बर्बाद हो गए। 1984 की जो त्रुटियां हैं वो अभी जो कांग्रेस की जनरेशन है उसे जाने, समझे, स्वीकारे और उसकी पुनरावृत्ति न करे, इसलिए वो बैग दिया।
अब आते हैं संसद सत्र में कितना काम हुआ उस मुद्दे पर। जिस संसद के 1 घंटे की कार्यवाही में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां 25 दिन के संसद सत्र में कितना खर्च हुआ। 25 नवंबर को शुरू हुए संसद सत्र में लोकसभा में 20 बैठकें और राज्यसभा में 19 बैठकें हुई। दोनों सदन को मिलाकर लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। कामकाज की दृष्टि से इस सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 94% और राज्यसभा में 41% रही। 54% माफ कीजिएगा, और राज्यसभा में 41% रही। सरकार की तरफ से कुल 16 से 17 बिल पेश होने थे, लेकिन लोकसभा में 5 बिल और राज्यसभा में 4 बिल ही पेश किए गए। दोनों सदनों में हंगामे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा संविधान पर हुई, जिसमें लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट संविधान पर चर्चा हुई। 62 सांसदों ने हिस्सा लिया और राज्यसभा में 17 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, जिसमें 80 सांसदों ने हिस्सा लिया। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव पर 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसे जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया। इस सब के अलावा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, जो खारिज हो गया। हालांकि सभापति धनखड़ पर हमले अब तक कम नहीं हुए हैं। आज टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह दावा किया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सदन में कामकाज के दौरान लगभग 30% समय तो खुद ही बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 18 दिसंबर तक राज्यसभा की कार्यवाही कुल 43 घंटे चली, जिसमें से लगभग 4.5 घंटे धनखड़ जी ही बोले हैं। कुल मिलाकर संसद के शीतकालीन सत्र में एक्शन तो काफी था, लेकिन इस एक्शन से संसद की गरिमा को कई बार ठेस पहुंची। हालांकि राजनीति के सबसे प्रभावी गुणों में से आरोप लगाने के गुण का इस्तेमाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबरी की टक्कर पर रहा। आज जब शीतकालीन सत्र का क्लाइमैक्स हुआ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने वक्त की बर्बादी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। The 1.4 billion citizens of Bharat expect better from us. It is time to choose between meaningful debate and destructive disruption. किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफ़ी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है, वो काफ़ी कम हुआ है। I am a very disappointed MP. Most of us are disappointed. I think that there are a lot of very major issues we discussed in our country. For many of us, the only constructive work was done in the parliamentary committees. But the main parliament did not fulfill its duty to the nation. And I think we've let the people of India down. I think it's very unfortunate. Deputy Leader, please. ये मायूसी बहुत होती है जब सदन नहीं चलता है। इतनी तैयारी के बाद इतने महत्वपूर्ण समय की बर्बादी होती है, देश का पैसा बर्बाद होता है। सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाहती कि हाउस चले। वैसे संसद में लगने वाले आरोप कल पुलिस थाने तक पहुंच गए और अब दिल्ली पुलिस उस पर सक्रिय भी दिख रही है। कल दिन में धक्का मुक्की की शिकायत, देर शाम मुकदमा दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस इस धक्का मुक्की में घायल सांसदों महेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज करने वाली है। अब तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करने के बाद सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की जांच भी करेगी। इसके बाद कैमरे और मोबाइल से ले गए वीडियोस की जांच होगी। फिर धक्का मुक्की वाले सीन का रिक्रिएशन हो सकता है। इसके बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और दूसरे सांसदों को पुलिस नोटिस भेजेगी। इसके बाद उनसे पूछताछ के लिए समय और स्थान निर्धारित किया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस हर कदम सोच समझकर उठा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। इधर दिल्ली पुलिस कांग्रेस की शिकायत की भी जांच कर रही है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों को आरोपी बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देकर गिराने और SC/ST एक्ट लगाने की मांग की।